नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन नायर, नीलकंठ मिश्रा, रघुनाम राजन या उर्जित पटेल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे कार्यकारी निदेशक के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई है, तो उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। अच्छे से नाम याद कर लें, इनका फेस भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए स्टेटिक पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। देखिए 3 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर का स्थान ये लेंगे, ठीक। और इससे पहले एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ये कार्यरत रह चुके हैं। अगर हम विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो ये वाशिंगटन यानी डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी स्थापना 1944 में आईएमएफ के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सब इसके डिटेल में जरूर जाके समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहलाज निहलानी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं ये बॉलीवुड की, ठीक है। पहलाज निहलानी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक। तो ये सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर हम इसके स्टेटिक पॉइंट को समझें तो पहलाज निहलानी एक दिग्गज फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष थे, है ना। सीबीएफसी का मतलब समझ रहे हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक। इसे आमतौर पर हम सेंसर बोर्ड भी बोल देते हैं। तो इसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ पे देखिए इनकी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने हथकड़ी 1982 में, इल्जाम 1986 और आंखें जैसी प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण किया था। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मूवीज़ भी हैं, है ना। मूवीज़ के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इन मूवीज़ का निर्माण किसने किया था और उनका हाल ही में निधन हो गया, है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे भी कर सकता है एग्जामिनर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, है ना। तो पहलाज निहलानी, इनको आप अच्छे से दिमाग में रख लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड हाल ही में उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, ठीक है। रामसर जो साइट्स हैं इंडिया में कई जगह हैं, ठीक। और उत्तर प्रदेश का यह 13वां स्थल बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इकोसिस्टम के टर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम है सुरहा ताल, ठीक है। सुरहा ताल जो है वो बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर यह जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। और स्टैटिक जीके का पॉइंट इसमें समझें, रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कन्वेंशन जो होता है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में होता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल की ये संधि होती है, इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और बेसिक इसमें पर्पज़ ये था कि भाई पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये आर्द्र भूमियाँ हैं यानी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके, है ना। उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसमें किस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट्स की जा सकें, ये सारा सब कुछ शामिल है, ठीक है। तो बड़ा रिकॉग्निशन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिए, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट डेज खासतौर पे चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, दिमाग में जरूर अच्छे से सेट होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है ना। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय के ई जागृति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पदक यानी कि सिल्वर अवार्ड जीता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय के ई जागृति प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मंत्रालय है वो उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने यहाँ पे इसको जीता है, ठीक है। चलिए देखिए मतलब ये जो पुरस्कार है वो ई गवर्नेंस पुरस्कार के दौरान दी गई है, ठीक है। पुरस्कार जो है ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट को समझें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। DARPG यह विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने झारखंड से यूनाइटेड किंगडम यूके को भेजे गए 1.5 मीट्रिक टन ताजे आम्रपाली आमों के पहले वाणिज्यिक निर्यात को हरी झंडी दिखाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ये इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है। एपिडा है, एपिडा के तहत यहाँ पे झारखंड के आम्रपाली आमों को यूके को भेजा गया है, और कितना है 1.5 मीट्रिक टन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ये यहाँ पे इसको भेजा जाता है एग्रोफेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये पूरा जो एक तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है वो JJB एग्रोफेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगर स्टैटिक पॉइंट को समझें तो इसके साथ जो संबंध मंत्रालय है वो एपिडा है, ठीक है, यानी कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन, ठीक। सिमडेगा जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिए। सिमडेगा जिले में ही ये
आम्रपाली आम की खेप यूके को भेजी जा रही है। लेकिन सिर्फ आम के लिए ये फेमस नहीं है, इसे क्या है कि हॉकी का पालना भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल के जो हॉकी खिलाड़ी हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, इसका एक इतिहास रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से निकलते हैं हॉकी प्लेयर्स के रूप में, इसलिए इसको हॉकी का पालना बोला जाता है। और अगर आम्रपाली आम के ब्रीड की बात की जाए, ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड किस्म है जो कि दशहरी और नीलम आमों के क्रॉस से तैयार की गई है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से स्टेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखो PYPs देखे हैं, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली सेट नहीं हो पा रहा है ये किस में पूछा गया है, बट ये पूछा जा चुका है। आप इसको रख लें दिमाग में, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आम्रपाली आम जो है वो किन दो आमों का क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, तो दशहरी और नीलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आयुष्मान भारत PMJAY योजना को लागू करने वाला पश्चिम बंगाल देश का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? आप सबको पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य है। ठीक है, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन की जा रही है वो ओवरऑल दोनों को मिला के की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये बनने जा रहा है 36। ठीक है, 36वां ये राज्य बन चुका है जिसने आयुष्मान भारत PMJ योजना को लागू कर दिया है। अभी तक क्या था कि ममता दीदी थी वहाँ पे। ठीक है, तो ममता दीदी का अपना एक अलग ही पॉलिसी सब चल रहा था, है ना। ज़्यादातर वो सेंट्रल पॉलिसीज़ को वहाँ पे लागू नहीं करती थी, तो उनमें से एक ये भी थी, है ना। तो उसमें नहीं जाते हैं डिटेल में, इसको आप समझिए कि जो PMJY है वो क्या है कि प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, और योजना की जो शुरुआत होती है वो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड से किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, किसी भी योजना के टर्म में पूछा जाता है कि भाई ये योजना कहाँ से शुरू की गई थी। ठीक है, या इसको कहाँ हरी झंडी दिखाई गई थी, तो यहाँ पे क्या है, रांची झारखंड। ठीक, संबद्ध मंत्रालय जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है। ठीक, तो मंत्रालय भी जब भी देखिए कोई भी स्कीम आप समझिए, कोई भी पॉलिसी समझिए, तो उसके साथ संबद्ध जो मंत्रालय है, जो भी कमेटी है या जो भी संगठन है, उसको दिमाग में जरूर रखा करिए, है ना। क्वेश्चन उसके टर्म में भी बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन भारत के किस शहर से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट भैया, देखो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ठीक, नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिए, पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? चेन्नई के रहने वाले हैं। और चेन्नई देखिए अपने आप में काफ़ी फेमस है ना। फेमस किस लिए है? शतरंज के टर्म में ही फेमस है। क्यों? क्योंकि भारत की शतरंज राजधानी के रूप में अब इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। कई सारे शीर्ष जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं, उनका अपना एक इतिहास है ना। चलिए, तो देखिए 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है वो ऐतिहासिक वैश्विक टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 2022 में चेन्नई के पास महाबलीपुरम में किया गया था। इसको आप दिमाग में रखिए और R प्रज्ञानंद का यहाँ से रिलेशन समझिए। ठीक, तो इन्होंने 18 अंक हासिल किए थे इस टूर्नामेंट में और ये जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कार्ल मार्क्सन को 2 बार हराया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कार्ल मार्क्सन को हराना भी काफ़ी एक तरीके से बड़ी बात है ना। चलिए, हाल ही में सरकार द्वारा गठित 6 क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों यानी कि वर्किंग ग्रुप्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सरकार ने एक गठन किया है और इसका काम ये है कि भाई 6 क्षेत्र उनको समझना है, वो विशिष्ट कार्य समूहों को, ग्रुप को बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे पर्पज इसका ये है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि इंपोर्ट पे जो एक तरीके से हमारा एक पूरा डिपेंडेंसी है वो ख़त्म किया जा सके, है ना, वैल्यूएबल आइटम्स को या रिसोर्सेज को। ठीक, तो यहाँ पे इन 6 समूहों में जो लगभग प्रोडक्ट्स आएंगे वो लगभग 100 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो मान के चलिए कि इनका हमें क्या करना है, स्वदेशीकरण, यानी कि पूर्ण डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे ख़त्म करनी है। ठीक, हमें एक तरीके से इंडिपेंडेंट होना है इस पर। चलिए, तो इसको आप मोटे तौर पे जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव है ना, और भी नागरिक अनुप्रयोग वाले रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें रक्षा का भी क्षेत्र शामिल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादातर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना को लेकर है, साउथ कोरिया को लेकर है ना। तो ये सब हमें कम करना है क्योंकि हमें भैया विदेशी मुद्रा भी बचानी है। ठीक, मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट्स दिमाग में रखिए।
चलिए आगे, किस आईएएस अधिकारी को इंडिया एआई मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह, सौरभ विजय, प्रियंक भारती या अरुण सक्सेना? तो देखिए सौरभ विजय यहाँ पे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रियंक भारती का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, कहाँ किया गया है वो आप सब मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूआईडीआई के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका चल ही रही, साथ में उनको ये अलग से जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। एआई मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है, ये भी आप जानिए। इससे संबंधित मैंने लास्ट दिन भी शायद आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ना। और यूआईडीआई आप सभी जानते हैं, ये आधार अधिनियम 2016 के तहत बनाया गया था, है ना, ताकि हर एक भारतीय को विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत लाया जा सके, उसको एक आधार कार्ड दिया जा सके, उसको एक यूनिक पहचान दी जा सके आईडी के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट, नॉर्वे चेस महिला 2026 का खिताब जीतने वाली ग्रैंड मास्टर बिबिसारा असाउबायोवा किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? यूक्रेन, कजाकिस्तान, चीन या भारत? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान, ठीक। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी टेंग, और विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है, ये बड़ा स्टेटिक पॉइंट है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। आर्मागेडन यहाँ पे एक तरीके से टर्म है जो कि टाई ब्रेकर प्रणाली है शतरंज में, ठीक है। उसके तहत क्या होता है, यहाँ पे कई बार विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित है इस खेल में, इसको समझिए। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जरूर आपको हेल्पफुल रहेंगे। स्टैटिक पॉइंट्स को जरूर नोट करिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के टाइम में इसको रिवाइज करिए, ठीक है। आपके क्या सजेशंस हैं, इसमें किस तरीके से आप सुधार चाहते हैं, और क्या आपके लिए और चीज़ इसमें वैल्यूएबल ऐड की जा सकती है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने क्वेश्चंस को भी ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।